बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 20 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 74 हम करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, सोमवार को हमारी 2 वर्कशीट आती हैं, 74 ए भाग और बी। आज है 74 ए और 74 बी, जिसमें ए है हमारी हिंदी विषय की और बी है हमारी ईवीएस सब्जेक्ट की, यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। करते हैं 74 ए जो हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में स्वतंत्रता की ओर, जो हम पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं, उसी को आज भी करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं? जैसे पसंद नापसंद, अच्छी बुरी, दोस्त दुश्मन। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक या विलोम शब्द, जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ बताए या एक दूसरे से उल्टे अर्थ बताए। उल्टे शब्द बोलते हैं उनको, विपरीत शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। प्रश्न 1, नीचे पाठ के कुछ शब्द दिए गए हैं। आइए उन शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं। देखिए, समर्थन, समर्थन का उल्टा होता है विरोध। समर्थन का मतलब साथ देना और विरोध का मतलब उसको साथ नहीं खड़ा होना, उसके विपरीत खड़ा होना, उसका विरोध करना। परतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है, पहले का है ये। दूसरा है अशांति, शांति का है, इसका है बेटा शांति, अशांति का शांति। समाधान, समाधान होता है हल, तो इसका आएगा समस्या। समस्या, यहां ये रहा। न्याय, अन्याय, न्याय अन्याय। जवाब सवाल। एक बार फिर से देखते हैं। समर्थन विरोध, परतंत्र स्वतंत्र, अशांति शांति, समाधान समस्या, न्याय अन्याय, जवाब सवाल। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के चित्रों को देखकर विलोम शब्द लिखिए और उन विलोम शब्दों के चित्र भी बनाइए। पास, दूर, पास का क्या होता है? दूर। ताकतवर, यहां पर ताकतवर का उल्टा क्या होता है? कमजोर, कमजोर, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बनाएंगे? जैसे ये डंबल उठा रखे हैं इसने, एक ऐसा ही लड़का बनाएंगे। इस तरह से हमने बना दिया, ये है कमजोर। सुबह, सुबह का होता है शाम, सुबह का शाम। अब शाम को क्या होता है? चांद निकल आता है और सितारे निकल आते हैं, है ना, तारे निकल आते हैं। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो शाम के चित्र को, ये सूरज यहां पर लाल कर देते हैं, ठीक है, इसका हम रंग लाल कर देते हैं सूरज का, तो उससे भी क्या लगेगा? ये शाम हो गई है, ठीक है। आप चांद तारे भी बना सकते हैं या फिर सूरज छिपा हुआ बना सकते हैं, क्योंकि सूरज कब छिपता है? वो जब शाम का समय होता है, ठीक है। तो यहां पर आप अपनी पसंद से कोई भी चित्र बना सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर दिन होता तो हम उसको रात लिखते बेटा। यहां पर है सुबह, सुबह का होता है शाम, ठीक है। और रात को चांद तारे दिखा सकते हैं हम। यहां पर शाम को आप सूरज ढलता हुआ भी दिखा सकते हैं और चांद तारे भी बना सकते हैं, क्योंकि सूरज ढलने के थोड़ी सी देर बाद चांद तारे दिखने लग जाते हैं। आओ बातचीत करें।
प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो यहाँ पर चित्र में क्या कर रही है ये औरत कुछ खाने के लिए लाई है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं। तो क्या बातें कर रही होंगी? तो ये औरत कहती है, बच्चों ये लड्डू कौन खाएगा, है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, लड्डू कौन खाएगा? तो यहाँ पर राधा कहती है, मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। और ये रमन कहता है, नहीं मैं खाऊंगा, मुझे चाहिए या मैं खाऊंगा। इस तरह से आप इनकी कोई भी बातचीत बना सकते हैं, कोई भी इनके क्या बना सकते हैं बेटा, संवाद बना सकते हैं। आप कोई और संवाद भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की 74B क्लास 4 के लिए। ये देखिए, और यहां पर आपको अपना नेम, और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या ये सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक समान हैं? जो बच्चे आपको शारीरिक रूप से अलग दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो यहाँ पर ये बच्चे देखिए, सभी, कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, किसी ने बैसाखी पकड़ी हुई है। तो क्या सभी बच्चे स्वस्थ हैं? नहीं। स्वस्थ यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ, तो ये सभी शारीरिक रूप से समान नहीं है, एक जैसे नहीं है। बच्चों, जिन लोगों के शरीर के अंग दुर्घटनावश या जन्म से सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, हम उन्हें दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। जिनका क्या होता है, किसी दुर्घटना में या फिर जन्म से कोई इसी तरह हो कि उनके सभी अंग स्वस्थ ना हो, सभी अंग सामान्य रूप से काम नहीं करते, तो हम उनको दिव्यांग कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 1, नीचे चित्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ सहायक सामग्रियों उपकरणों को दर्शाया गया है। इन सहायक सामग्रियों उपकरणों को पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम लिखिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, ये हमें क्या दिए गए हैं। पहले हम संकेत बॉक्स देखते हैं। हियरिंग एड, कान में लगने वाला श्रवण यंत्र जिससे सुना जाए। व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। क्रचेज, बैसाखी। वॉकिंग स्टिक, छड़ी। ब्रेल बुक। तो पहले ये क्या है, ये है हमारी क्रचेज यानी बैसाखी, पहला। ठीक है, आप इस तरह यहां पर लिखेंगे बेटा। ठीक है, यहां जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही, एक ही आपको लिख के बता दिया है। दूसरा है, ये है व्हील चेयर, इसको हम पहिया कुर्सी कहते हैं। दूसरा। तीसरा क्या है, ये है हियरिंग एड, इसको कान में लगाते हैं तो जिसको थोड़ा सा कम सुनता है उसको सुन सकता है, उसको सही सुनता है बेटा। इससे सुनने के लिए मशीन होती है, अगर आपने अपने आसपास सुना हो तो सुनने की मशीन इसको भी बोलते हैं। चौथा है, ये देखिए यहाँ पर जो ये डॉट डॉट इस तरह से बनाई हुई है, ये हमारी ब्रेल बुक में होती है। अब आगे इसी के बारे में थोड़ा सा आप और पढ़ेंगे। तो ये है ब्रेल बुक, इसमें ब्रेल लिपि ही दी होती है। पांचवा है हमारा, ये देखिए, ये है वॉकिंग स्टिक, ये इस तरह से पूरी खुल जाती है, तो ये है वॉकिंग स्टिक। पहला है क्रचेस, बैसाखी। दूसरा है हमारी व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। तीसरा है हियरिंग एड, कान में लगने वाला श्रवण यंत्र। चौथा है ब्रेल बुक, यानी ब्रेल बुक ही इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं, ब्रेल लिपि में लिखा होता है इसमें सब कुछ। पांचवा है हमारा वॉकिंग स्टिक यानी छड़ी। तो बेटा देखिए, यहां पर ये दोनों, पहली बैसाखी उसके काम आती है जिसके पैर, एक पैर या थोड़े से पैर स्वस्थ ना हो, और व्हील चेयर उसके लिए प्रयोग होते हैं जिसके दोनों पैर काम नहीं करते हैं, अब बिल्कुल नहीं चल सकता। हियरिंग एड उसके लिए काम करते हैं जिसके कानों में क्या हो, कोई समस्या हो, कानों में दिक्कत हो, जिसको अच्छे से सुनता नहीं।
ब्रेल लिपि उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो आंखों से ना देख पाए। ठीक है, ब्रेल लिपि को क्या होता है, महसूस करके पढ़ा जाता है, तो ये है ब्रेल लिपि। ये है हमारी वॉकिंग स्टिक, तो ये भी जिनको आंखों से नहीं दिखता उनके लिए ही ये छड़ी प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं, उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो सुन नहीं सकते। अभी मैंने आपको यही बताया है पहले ही, जो सुन नहीं सकते उसके लिए क्या इस्तेमाल आते हैं, देखिए उसके लिए हियरिंग एड, हियरिंग, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिख लेती हूं, हियरिंग एड। ठीक है, आगे है, उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो देख नहीं सकते, तो वो है ब्रेल बुक, ब्रेल बुक और वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक। आगे है, उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो ठीक से चल नहीं सकते, तो वो है हमारी व्हील चेयर, व्हील चेयर और है यहां पर क्रचेज। ठीक है, हियरिंग एड जो सुन नहीं सकते, वॉकिंग स्टिक और ब्रेल बुक जो देख नहीं सकते, और व्हील चेयर और क्रचेज उनके लिए जो ठीक से चल नहीं सकते। भाग 2, प्रश्न 2 है, बच्चों क्या आपने कभी सोचा है जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वे किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में, जिसका आविष्कार 1822 में लुइस ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि में एक आयताकार सेल में 6 डॉट होते हैं जो मोटे कागज पर थोड़े उभरे हुए होते हैं। इन्हें छूकर अक्षर का पता लगाया जा सकता है। साथ में दिए गए चित्र में आप अंग्रेजी वर्णमाला को ब्रेल लिपि में देख सकते हैं। अब इस ब्रेल लिपि को अपनी कॉपी में बनाइए और ब्रेल लिपि की सहायता से अपना नाम लिखिए। देखिए, जो ये ब्रेल लिपि अल्फाबेट है, 6 इसमें क्या होते हैं बेटा, बिंदु होते हैं। जैसे ये देखिए, अब मुझे ए लिखना है, तो ए में पहली डॉट मोटी आएगी, फिर उसके बाद छोटी और फिर छोटी और फिर छोटी और फिर छोटी और फिर छोटी, यानी पहली डॉट थोड़ी सी उभरी हुई होगी ताकि जब इस पे हाथ इस तरफ फेरे, इसको टच करे, इसको छुए तो पहली उभरी हुई दिखे, बाकी उभरी हुई ना महसूस हो। फिर बी में नीचे ये वाली और ये वाली उभरी हुई, फिर सी में ऊपर वाली 2, इस तरह से सभी अल्फाबेट क्या होते हैं, इस तरह ब्रेल लिपि में लिखे जाते हैं। तो यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे अगर मुझे राम लिखना है तो R A M, ठीक है, राम। इस तरह से आपको अपना नाम भी ब्रेल लिपि में अपनी कॉपी में लिखना है। एक्टिविटी है, किन्हीं 2 दिव्यांग जनों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की हो। अभी जैसे बेटा ओलंपिक्स भी थे, ओलंपिक्स में भी आपने देखा है कि कैसे हमारे क्या है, दिव्यांग जनों ने भी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। तो आप उनमें से किसी भी 2 क्या हो सकते हैं, किसी भी 2 प्लेयर के जिन्होंने मेडल जीते हैं या जो खेले हैं, किन्हीं के भी 2 के नाम लिख सकते हैं जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, या अगर आपके आसपास कोई है तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील बनाएं। जैसे ये ओलंपिक एक नॉर्मल ओलंपिक थे बेटा, जिसमें क्या है, सभी हमारे अंग स्वस्थ थे तो हम उसमें खेल रहे थे। एक थे पैरा ओलंपिक, जिसमें किसी के पैर नहीं थे, किसी का एक हाथ नहीं था, तो इस तरह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छे से खेल रहे थे। अगर आपने देखा है तो उसमें से आपको नाम लिखने हैं जो पैरा ओलंपिक थे। ठीक है बेटा, आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।